और कार्यक्रम रूबरू में आज हम मुलाकात करेंगे मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार महावीर प्रकाश अग्रवाल जी से। एक लंबे समय से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं। काफ़ी अनुभव है उनको और उन्हीं अनुभवों को जानने के लिए, उनके स्मरणों को जानने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया था अपने स्टूडियो में कार्यक्रम रूबरू के अंतर्गत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रूबरू के अंदर। रूबरू एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम आपको मंदसौर की उन प्रमुख हस्तियों से मिलवाते हैं, तो प्रमुख शख्सों से मुलाकात करते हैं जो मंदसौर के बारे में कुछ सोचते हैं या कुछ नया विचार रखते हैं। आज हम मंदसौर के सबसे पुराने पत्रकारों में से एक महावीर प्रकाश जी अग्रवाल से रूबरू होने जा रहे हैं। महावीर जी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम के अंदर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनसे मंदसौर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर, मगर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पत्रकारिता से, क्योंकि आप लगभग 40-45 सालों से मंदसौर के अंदर सशक्त पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। दादा, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी पत्रकारिता की, कैसे शुरुआत हुई? बस पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा रहा संयोग। मेरे पिताजी मल्हारगढ़ से नई दुनिया के ध्वज के पत्रकार थे और कुछ अखबारों की एजेंसियां भी हमारी यहाँ थी, तो रोज जो खबर बना करके बेचते थे वो छपती थी। तो धीरे धीरे करके मेरा लगाव भी इधर होता गया और मैं ध्वज में सक्रियता से काम करने लग गया जी। और उसी दौरान नई दुनिया के लिए मंदसौर से आके मैं खबर बनाता था। मल्हारगढ़ से आके? मल्हारगढ़ से आके डेली अप डाउन करते थे आप खबर बनाने के लिए? पहले डेली अप डाउन भी नहीं करते थे, आते ही था मैं। हाँ। ट्रेन से आ गए, उससे आगे पढ़ाई करने आते थे तो अच्छा। ट्रेन से अप डाउन करते थे पहले जी। तो उस दौरान नई दुनिया का भी मुझे कुछ अवसर मिला, ऐसा संयोग रहा। तो मल्हारगढ़ से नई दुनिया की खबर भी, नई दुनिया में मंदसौर की खबर भी छपती थी खूब, तो लोग मुझे यहाँ महत्व भी देते थे, बहुत से लोग मुझे बताते भी थे और वो खबर मैं नई दुनिया में देता था और वो प्राथमिकता पे छपती भी थी। इस प्रकार पत्रकारिता की शुरुआत हुई मेरी। जी। तो दादा, हमने सुना है कि उस समय पत्रकारिता जब आप करते थे, प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता करते, अखबार की पत्रकारिता करी है आपने, तो उस टाइम पे जो राजनेता रहते थे और जो पत्रकार रहते थे, इनके बीच में काफी जीवित संबंध रहा करते थे। वो सही बात सुनी हमने, वो वाली बात? जो राजनेता पत्रकारों को भरपूर महत्व देते थे और पत्रकार भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे, उसमें कोई दो मत नहीं। और समाचार पत्र का पहले महत्व भी था। जी। खबर जैसे उस टाइम पे नई दुनिया में मैं मल्हारगढ़ से खबर मंदसौर की भेजता था, एक कलम में भी छप जाती, छोटी भी छपती, हलचल मच जाती थी। हलचल बचती थी, हलचल काफी मचती नई थी। दुनिया में आज छपी है खबर। और ध्वज में मैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाला के रोज देता ही था और छपता ही था और मतलब काफी महत्व मिलता था, तो प्रोत्साहित होते थे खबरें पढ़ पढ़ के। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने पत्रकारिता में सक्रियता जो दिखाई वो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ही अधिक सक्रियता दिखाई। जी। पढ़ाई भी मैंने लगभग पूरी की। दादा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके जमाने में राजनेताओं के बीच में और पत्रकारों के बीच में जीवंत संबंध होते थे? दो लाइन की खबर भी यदि समाचार पत्र में लग जाती थी तो हलचल मच जाती थी। आज इतनी गड़बड़ क्यों? आज पूरे के पूरे हम पन्ने दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो लंबे लंबे हम डिस्पैच चलाते हैं जन समस्याओं को लेकर या किसी अन्य मुद्दों को लेकर, उनका उतना प्रभाव क्यों नहीं है? राजनेता भी आजकल पत्रकारों को सिर्फ यूज एंड थ्रो की तरह क्यों इस्तेमाल करने लगे हैं? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? अब देखो, अब राजनीति में भी बड़ी भारी गिरावट आई है। पहले जो नेता हुआ करते थे उनका नाम आज भी शान से लेते हैं लोग। उनकी राजनीति में ईमानदारी, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यशैली, खबरों को महत्व देना, और वो भी मतलब अच्छे पत्रकारों के लिए वो भी काफी मतलब वो रहते थे क्या कि उनको बुलाना, उनको बताना, और खबरें भी उस स्तर की मतलब छपती थी। वो लोग भी काफी उनको प्रोत्साहित करते थे। अपने यहाँ अगर देखो तो पहले जनसंघ थी और समाजवादी दल का एक मात्र व्यक्ति वो जो थे क्या पटेल जो थे वो, बाकी राजनीति में दो ही दल थे, कांग्रेस और जनसंघ मुख्य दल, ये दोनों ही मुख्य दल। पर मुझे इस बात की बहुत आज भी जब मैं देखता हूँ अतीत में, जब मतलब दिमाग में बातें आती है तो राजनीति में भी कैसे मतलब रहता, बीजेपी जनसंघ और कांग्रेस में थे तो उनका वर्चस्व ऊपर तक था।
और काफी ईमानदारी के साथ राजनीति में वो लोग काम करते थे, काफी सक्रियता से काम करते थे, किसी योजना को बना लेना तक वो काम करते थे और योजना को पूरी करवाना, वो उनमें काफी समर्पित भाव से मैंने देखा कि ऐसे ऐसे मैं नाम लूंगा तो अभी ठीक रहेगा। वैसे सुंदरलाल जी पटवा थे, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा थे, अब ईमानदारी तो हो, गजा महाराज, काफी ऐसे के ऐसे रघुनंदन वर्मा थे, सीताराम जाजू थे, भवनलाल नाहटा थे, काफी मतलब लोग जो अच्छी सक्रियता से काफी अच्छे ईमानदारी से काम करते थे। इन लोगों के दिमाग में भी हमेशा कुछ न कुछ योजना लाना, कुछ न कुछ काम करवाना एक लगा रहता था। तो वही कारण है आज जो नेताओं के बीच में और पत्रकारों के बीच में जो खाई बनी, उसका रीजन वही है। और आज जो पत्रकारों की लेखनी का और दिखाने का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके पीछे रीजन यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने मूल चीज से भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, खाई बड़ी ये तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि अब हर कोई तो राजनीतिक दल का नेता छपवाना चाहता है कि मेरी खबर छपे, बड़ी छपे, हर कोई। परंतु अभी आप देखो, पहले जनता में इस बात का निरीक्षण भी होता था कि कहीं 4 लाइन के भ्रष्टाचार की खबर भी छप गई, गलत काम की छप गई, तो रिएक्शन भी होता था। जनता रिएक्शन नहीं लेती, सीधी सी बात है। जनता भी उतनी ज्यादा किसी चीज को महत्व नहीं देती है। हाँ ठीक है, छप गया तो छप गया, नहीं छपा तो नहीं छपा, नहीं छपा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ, ये बात है। और दूसरा ये कि आज पत्रकार मतलब जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं है खबरों के मामले में, समस्या को देख मामले में। मंदसौर का रेलवे स्टेशन के आज देख लो आप, क्या भारी समस्या वहां पर के, परंतु क्या किसी को फुर्सत नहीं देखने की, कौन छापे, कौन है, कोई दे भी देगा तो कौन सा रेलवे डिपार्टमेंट ध्यान दे लेगा क्या। और आज बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी खबरें पढ़ने का भी लोगों के पास टाइम नहीं है। खुद राजनेता जब भी बड़ी खबर होगी तो वो पढ़ने के इच्छुक नहीं है। पर जो चला आ रहा है, इसमें और गिरावट हो रही है तो हो रही है, कोई को फुर्सत नहीं देखने की। शाब्दिक खबर मैंने खुद में लिख दी है, शब्द पढ़ लिया, लोगों ने भी कोई उसको रिएक्शन नहीं दिया, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। अब किसी ने मुंह नीचे लगा दिया, आंखें जला काम। अब खबर छपने का भी एक तरीका होता है, परंतु किसी को कोई मतलब नहीं है, चल रहा है, ढाबा चल रहा है, और बिगड़ता है बिगड़ेगा। आप नेशनल लेवल पे भी देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी कभी कभी उनके जब मतलब प्रश्न उत्तर जब किसी नेता से करते हैं, वो टाइम देखते हैं, तो उनका प्रश्न होता है 2 मिनट का और उत्तर मांगते हैं वो 20 सेकंड में। और प्रश्न भी ऐसा होता है कि हम यहाँ सोचते हैं कि अगर ये दिल्ली में ही यदि ऐसे तीखे प्रश्न करने लग जाए भ्रष्टाचार पे, तो मेरे ख्याल से ऊपर से ही नकेल लगना शुरू हो जाए। क्या कितनी प्रकार की दिल्ली की बातें हम जब सुनते हैं, देखते हैं, प्रश्न यदि वहां हो जाते हैं, तो वहीं बहुत कुछ बातों का निराकरण वहीं से शुरू हो सकता है। पहले कभी यहाँ पे ब्लिट्ज जैसा अखबार आता था, ब्लिट्ज अखबार की मेरे को जहां तक जानकारी है, मल्हारगढ़ में मेरा एजेंसी थी, काफी कापियां आती थी वहां। ब्लिट्ज अखबार साप्ताहिक था, आर के करंजिया उनके संपादक थे, और इतना उसका फौजी अखबार हुआ करता था, फौजी अखबार इतना फौजी अखबार होता था, फौजी अखबार, और हर राज्य में एक संवाददाता होता था उसका। मनोज माथुर शायद इसके वहां के थे, भोपाल के, वही शायद। और मतलब ये कि यहाँ पर 2,500 कापियां आती थी जब उस जमाने ऐसा मुझे पता। उस जमाने में जनसत्ता की 800 कापियां आती थी, ऐसा मुझे छोटी सी खबर जनसत्ता में एक क्लिक होता था एकदम, क्या कि जनसत्ता में आज एक खबर छिपी, ब्लिट्ज में छप गई, बहुत बड़ी बात। और वो बड़े बड़े राजनेताओं के सिवाय किसी का इंटरव्यू लेता था आर के करंजिया। उसी दौरान जो है मतलब ब्लिट्ज की जब ख्याति बढ़ी, काम बढ़ा, ऐसा वो शायद अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी 3 में छपता था शायद। तो नंद किशोर डोटियाल भी उससे संबंधित, उनने फिर करंट निकाला उसके बराबरी में, करंट अखबार उसके बराबरी में। तो अखबारों को जो मतलब उस टाइम प्रभाव था, लोगों में काफी वो था। छोटी मोटी खबर जैसे विधानसभा चल रही है, एक आध खबर की मुझे थोड़ी याद है, रामचंद्र नीमा विधानसभा का कवरेज करते थे न्यूज दुनिया का, उनने उठा के विधानसभा की कोई बात है उनने छाप दी थी। काफी हलचल, प्रकाशन जी सेठी थे वो थे, काफी लोगों में वो हो जाती थी क्या कि भाई इन लोगों के सामने अपने को काम करना तो कैसे करना, ये हलचल हो जाती थी, और उसमें वो राजनेता भी ध्यान देते थे। बहुत मतलब बहुत बदलाव आ गया पत्रकारिता में, बहुत बदलाव आ गया। पहले अखबारों का प्रभाव होता था, टीवी चैनलों का प्रभाव होता था, आज प्रचार प्रसार ज्यादा है इन लोगों का, सिर्फ अपने रेटिंग के लिए सब काम कर रहे हैं। अब मतलब ये कि पत्रकार को क्या है, सम्मान मिलता है क्या,
अब वो सम्मान के साथ साथ क्या है कि कुछ ज्यादा कहाँ मिलता सम्मान? आप भी यहाँ तो आप भी फील्ड में रहते हो, अब सम्मान कहाँ बचा है? अब वो क्या आप भी है, रहते हैं कई पहले कार्यक्रमों में, सम्मान था। वाली जो बात आपके जमाने में होती थी, हाँ अब वो मैं देख रहा हूँ कमोबेश धीरे धीरे पत्रकारों के सम्मान में कमी आती जा रही है। हाँ, अब पत्रकारों को सम्मान भी छीन कर लेना पड़ रहा है। ये स्थिति पैदा हो गई है अब तो। मतलब हम काम मतलब अच्छे से अच्छा काम करके भी दे दे तब भी कोई जश्न नहीं होता है, कोई मतलब 4 लाइन गलत छाप देंगे अब तो वो नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं, नोटिस मिलना शुरू हो जाएंगे, सामने वाला मुंह फुला लेगा आपसे। कुछ भी मतलब अब कोई वो नहीं रहा है। पहले हम डाक का टिकट तो भी जेब से लगा देते थे, लिफाफा बस पे देते थे क्या, और धीरे धीरे आज तो ये स्थिति अखबार वाला खूब अच्छा पैसा दे रहे हैं, भरपूर पैसा दे रहे हैं, तो उसके बाद भी पत्रकारिता के स्तर में मतलब जो है कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि और नीचे गिरता जा रहा है क्या। ये तो फिर हम पत्रकारों को बैठ के इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपने स्तर को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं। दादा बता मेरे को, आप मंसूर में, हम मंसूर की बात करते हैं अब, क्योंकि हमारा कार्यक्रम चूंकि पूरा फोकस मंसूर पे रहता है उसके अंदर। मंसूर के अंदर इतनी समस्याएं हैं, मंसूर में इतने जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करते हैं मंसूर का। तो क्या कारण है कि इतना दिखाने के बाद, इतना लिखने के बाद भी मंसूर की कई समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं? सड़कों की हालत की बात कर रहे हैं हम, सड़कों की हालत खराब है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, वो बेहाल है। अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, सड़कों के दोनों तरफ, तो उसके बारे में सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों को बोलते हैं वो सुनते नहीं, नेताओं को बोलते हैं वो टाल जाते हैं बात। तो ये क्या सोचते हैं आप शहर के बारे में, क्या हो रहा है हमारे शहर में? जब तक राजनीति में जागरूकता नहीं आएगी, जिम्मेदारी नहीं आएगी, अब जो पीढ़ी आ रही है उनको ये समझना होगा। पहली बात तो उनको इतना ज्ञान रखना पड़ेगा कि किसी योजना को बना करके रखे और इंजीनियर से उसके अनुसार काम कराए। वो तो होता ही नहीं हमारे यहाँ पे। मैंने एक बार देखा था भवनलाल जी नाहटा ने मैं आपको बात काट रहा हूँ, मैं आपने इतना लंबे से पत्रकारिता करी है, कई विषयों पे आपने लेख लिखे हैं, समाचार लिखे हैं। कहीं आपने ऐसा देखा है कि सड़क बन रही हो, है ना, आमतौर पर पहले सिस्टम ये होता था, सड़क के दोनों किनारे पेयजल की पाइपलाइनें होती थी, मोहल्लों की बात कर रहे हैं हम। तो कोई खराबी होने पर हम उसे ठीक करवा सकते थे और नगर पालिका के कर्मचारी ठीक भी करते थे। अब जो सीमेंट की रोड बन रही है उनमें 20 सेंटीमीटर के अंदर पाइपलाइन डाली जाती है। भविष्य में यदि किसी उपभोक्ता का नल खराब होता है, प्रेशर की कमी आती है, तो उसको ठीक करने के नाम पर, सड़क खुदवाने के नाम पर हजारों का बिल बता दिया जाता है उसको। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे मंसूर के अंदर, सड़क के बीच के अंदर पाइपलाइन डाल के आप कनेक्शन दे रहे हैं उसको? वास्तव में कौन मतलब कहे उनसे कि आप किस तकनीकी से ये काम कर रहे हो क्या, किसी प्रकार से। मैं ये बता रहा हूँ कि भवनलाल जी नाहटा ने एक बार इंदौर दाहोद गोधरा लाइन का, रेल लाइन का, वो उन्होंने पूरा वो बनाया था क्या, और बना करके रेलवे को देना कि ये इस प्रकार के बनाओ। तो इस प्रकार की राजनीति में ये बात आना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब आप रेलवे स्टेशन देख लो, आप है वहां पे 40 साल से कूली नहीं है, ट्रॉली नहीं है सामान लाने के ले जाने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यात्रा करें तो कैसे करें, कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग 1 किलोमीटर दूर से सामान तो के पहाड़ जैसे और बीच पे चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे। इधर से छलांग करके लोग, आप पटरी पार करने की बात करते हो अपराध है, मजबूरी में लोग, छोटे छोटे बच्चे पटरी पार कर रहे हैं। क्या अमृत भारत योजना का काम है, एस्केलेटर जरूरी है, न एस्केलेटर लगे हैं, न लिफ्ट लगी है, सीढ़ी जो बनी है उनकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा है, बुजुर्गों को, बच्चों को चढ़ने में काफी परेशानी होती है, बीमार को उनको लेके जाना तो बड़ा असंभव सी बात हो जाती है, ले जाने वाला खुद बीमार हो जाता है। कोई नेता ने बयान जारी नहीं किया किसी प्रकार से। मंदसौर की सड़कें हैं, अब कौन बोले, बड़े बड़े गड्ढे हैं, बारिश में भी फिर बढ़ जाएंगे वो गड्ढे क्या, और उसकी सड़क बन रही है तो उसकी गिट्टी की मोटाई कितनी है, डामर के साथ वहां पर। आप मान लिया हाईवे की सड़क है, उस पर तो आप पहले एक बार मैंने खबर छापी थी, मंदसौर से इंदौर जो है सिंगल रोड हुआ करता था क्या, और उस रोड को टूटने का कारण बताया गया था, मेरी बातचीत हुई थी कि आप 6 टन का तो रोलर चल रहा है उस पर, और 10 से 12 टन के ट्रक उस टाइम पे पास हो रहे थे। तो उसका बताया था कि भाई यार तो तकनीक, अब आप 4 लेन बना दिया है, 4 लेन के अनुसार 80-80 टन के ट्रक पास हो रहे हैं, और सिटी की सड़क उस पर तो कोई 10 टन 20 टन के ट्रक पास नहीं, फिर सड़क बनने के बाद टूट कैसे रही है क्या। राजनीति में गारंटी पीरियड के पहले से टूट रही हो तो राजनीति में क्या ये बात कि भाई सड़क जाकर के मौके में देखना, गिट्टी जांच करना, डामर जांच करना, कौन करेगा? पैसे का, जनता का है पैसा, दिए खर्च हो गया, बढ़ाओ टैक्स बढ़ाओ, जनता को देना है क्या, ये काम करना है, जनता को ही करना है। अब आपका नया गांव से लेबर तक का आपके टोल से सड़क की 10 गुना राशि वसूल होगी, उसके बाद भी टोल जारी है, जबकि शिवनापुर का टोल कोर्ट ने हटाया था क्या आपकी राशि से अधिक वो हो गया। तो अब यहाँ कौन देखेगा, ऐसी कौन करेगा मेहनत
किसी प्रकार की राजनीति में हमें तो केवल चुनाव जीतना, पद लेना, उसके बाद किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी इससे मतलब नहीं। अब मंदसौर की मंडी का ही देख लो आप, सांसद जी बैठक में कह चुके हैं पोस्टर दादा मंडी में तुले, आज तक नहीं तुल रहा, यहाँ तुलता फिर रहा है, कोई नहीं, कोई करने वाला नहीं है। और जावरक मंडी में तुल रहा है या यहाँ पे। और ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हैं। आखिर मतलब जो है इनका हम कब ध्यान देंगे, कब हमारे पैसे का सदुपयोग चालू होगा। कोई बिल्डिंग बनती है, वो बिल्डिंग का प्लास्टर गिर गया, सब प्लास्टर कैसे गिर गया भैया, किसी के घर का प्लास्टर तो नहीं गिरा। तो आपने क्या जांचा? राजनीति में मतलब हमें कहीं ना कहीं निपुण भी होना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा, कहीं डांटना डपटना, जनता को मुखर होना पड़ेगा। डर भी रहती है साहब, कौन राजनेताओं से दुश्मनी बोल रहा है, डर लगता है ना साहब थोड़ा बहुत तो, कुछ बोल जाए तो फिर हमारी नौकरी पे हमारे ये तो राजनीति में पहले नेता है ना मंसूर उदाहरण है, जिनकी दिल्ली तक चलती थी। क्या नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। जनता नहीं बोलती ना, नेताओं के सामने डर लगता है ना। जनता को आप जनता को तो आपने चाबुक मार के दौड़ा दिया है क्या कि मैं नहीं, जनता तो सुबह उठे शाम को कमा के नहीं लाए, तो बेचारे पड़ी हुई जनता तो पूरी तरह से। राजनेताओं ने ये कमजोरी जनता की समझ ली है, तो जनता क्या करे, करना तो आपको ही है सब कुछ, आप ही आदरणीय को, आप ही माननीय को करना है, आप ही को करना है। भाग्य विधाता तो आप ही होगा। किस प्रकार समझेंगे, किस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य और परिवहन निगम पूरे देश में सारे प्रदेशों के राजभवन की बसें चल रही, हमारी बसें 20 साल से बंद है। क्या हमें इस बात के लिए शर्म है? क्यों बंद है? गलती कहाँ से? अबे मुझे बताया गया था भोपाल से उधर घाटा जाता था, उधर जाता था, इधर तो घाटा नहीं जाता, और जाता था क्यों जाता था आपको चेक करने, बसें बंद क्यों कर दिया? और जैसे उधर बसें दादा दूसरे नेताओं की बसें चलानी थी ना, इस कारण बंद हुई हो, तो सीधी सी बात है। राज्य परिवहन निगम इतने सालों से बंद है। मुझे आपने बात छेड़ी, मुझे याद है दादा, आज भी याद है, आपने बसों की जो घाटे की बात कही है, उस टाइम पे मैं भी आपके सानिध्य में नई पत्रकारिता मैंने शुरू करी थी, बस स्टैंड पे मैं डाक डालने जाया करता था वहां पे तब भी। तो मुझे याद है वहां पे जो पुराना बस डिपो था अपना, जहाँ पे रोडवेज की बसें चलती थी, वहां पे इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी कि भोपाल से एक बस मंदसौर आती है केवल ₹1.60 में, कोई सवारी नहीं चढ़ी उसके अंदर, ₹1.60 की सवारी चढ़ती है और जो मंदसौर तक आ जाती है। ये सब उदाहरण मैंने खुद भी देख रखे हैं। तो स्थिति तो ये थी कि ड्राइवर कंडक्टर कुछ हो सकते जो इतना बड़ा घपला करते थे, उनके ऊपर अधिकारी देखते नहीं थे, और उनके ऊपर अधिकारी बिल्कुल भी नहीं देखते, जो चल रहा है चलने दो। डीजल जो हमारे यहाँ पे घंटा पुलिस कंट्रोल के सामने डीजल पंप था, रोडवेज की बसों में डीजल पंप रखा करता था, वहां पर भी अंडरस्टैंड डीजल जाते थे, नए टायर लगते थे, 2 दिन बाद में पुराने टायर लग जाया करते थे। खैर वो बहुत लंबी दास्तान है दादा ये। तो दादा आज की परिस्थितियों में अच्छा कैसे हो सकता है हमारा ये, हम समापन करते हैं कार्यक्रम। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकारों की संख्या लगातार बढ़ी है, बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। पर मैं ये कहूंगा पत्रकारों को पत्रकारिता के लिए पढ़ाई भी करना चाहिए। यहाँ पे है कॉलेज में व्यवस्था है, कोई बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का करे, कोई मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का करे, और पत्रकारिता में पढ़ाई के बाद उसके काम में और निखार आ जाता है। बहुत ज्यादा अच्छा, बिना हम जर्नल की डिग्री लिए भी काम कर सकते हैं, एक स्किल होता है, ये भी एक नहीं, होता है कि वो गॉड गिफ्ट वो अपन लेख के लिए कर सकते हैं। आज फीचर लिखना, फीचर कैसे लिखेंगे, फीचर कितने शब्द का होना चाहिए, फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है, ये बहुत सारी बातें जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद आपको मतलब समझ में आएगा। और फिर लिखने के AIOU क्या लगता है, कैसे लिखोगे आप, इसका मतलब प्राण कैसे करोगे, बॉडी कैसे होगी, संवाद कैसा होगा, और धारा प्रवाह लिखने में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। फिर दूसरा है कि आपको खबर लाने के लिए जगह भी देखने में कि यहाँ की खबर है, ये वहां की खबर है, ये लाना है, वो आपका IQ बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को अब जो है पढ़ाई भी कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अच्छी बात है ये। मेरे को अभी पढ़ाई करने में इस उम्र में, आपने अभी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का आपने डिग्री हासिल की, इस उम्र के अंदर आपने डिग्री हासिल की, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे मंसूर का नाम रोशन करा, क्योंकि आप मंसूर जिले के पहले पत्रकार है जिन्होंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त करी है। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मंसूर की। आप इस उम्र के अंदर भी इतना जज्बा पत्रकारिता के प्रति रखते हैं कि इस उम्र में इन्होंने डिग्री प्राप्त की है। तो कुल मिला के पत्रकारों को इस मामले में काफी अपडेट रहना पड़ेगा, तभी हम अपनी नगर की समस्याओं को प्रमुखता के साथ में उठा सकेंगे। उठा तो हम लेते हैं, उनका प्रभावी रूप से निदान भी होना चाहिए, ये हम सबकी मंशा रहनी चाहिए। दादा मैं चाहता हूं कि हमारे पत्रकारों को ऐसे ही आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारे बीच में भी आकर आप हमें आके मार्गदर्शन दें और जनता के हितों के मुद्दों को उठाते रहे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या एक समस्या की तरफ ध्यान दिया,
और ये इस प्रकार आप हमेशा आप ध्यान याद देते करते रहेंगे रहेंगे बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अपन कहीं ना कहीं समीक्षा शहर के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, उसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं रहेगा, किसी के प्रति दुराव या नहीं, प्रेम वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल हम बात करेंगे मंदसौर के शहर के बिल्कुल विकास के, बिल्कुल मंदसौर के मुद्दों की। बिल्कुल